के आते हैं टू कैटेगरीज में, माइक्रो मिनरल्स या माइक्रो या ट्रेस मिनरल्स। जो डेफिनेशन इनकी है कि जो मिनरल्स आपको 100 मिलीग्राम से ज़्यादा रिक्वायर हों वो माइक्रो मिनरल्स कहलाएंगे। जो लेस देन 100 मिलीग्राम्स हैं वो क्या कहलाएंगे? ट्रेस एलिमेंट, ट्रेस मिनरल्स या माइक्रो मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम क्लोरीन और पोटाशियम। तो इनके रोल भी लिखे गए हैं यहाँ पे आप लोगों के सामने। कैल्शियम का ये है कि ये बोन्स एंड टीथ को कैल्शियम फॉस्फेट की शक्ल में बना के स्ट्रेंथन करता है। मसल्स और नर्व्स की वर्किंग को इम्प्रूव करता है। इसके जो सोर्सेज हैं जहाँ से हम इनटेक कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। और मैग्नीशियम में जो है ये भी हमें सेल्स एनर्जी को यानी माइटोकॉन्ड्रिया की वर्किंग को इम्प्रूव करने में अपना अहम किरदार अदा करता है और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। इसके सोर्सेज जो बीन्स हैं यानी फलियां वाली जो खुराक है, और डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसमें सबसे पहली एग्जांपल या नाम स्पेनिश का आता है। और उसके बाद होल ग्रेन सीरियल्स जिस तरह हमारे पास वीट हो गई, उसके बाद ओट हो गया, बार्ले हो गया, ये होल ग्रेन सीरियल कहलाते हैं। ये भी सोर्स है मैग्नीशियम का। फास्फोरस फिर अगेन जो है ये कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बनाती है और हमारे बॉडी को रेगुलेट करती है मुख्तलिफ फंक्शन को। प्रोटीन एंड कैल्शियम फूड सोर्सेज जो हैं ये इसके सोर्सेज हैं। उसके बाद सोडियम क्लोरीन और पोटाशियम है। ये ऑस्मोसिस यानी सेल को जो है विल्ट होने से, श्रिंक होने से प्रिवेंट करते हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तीनों जो मिनरल्स हैं ये मेंटेन करते हैं। तो इनके जो सोडियम और कैल्शियम के जो साल्ट हैं, जिस तरह टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड है, तो ये इनके जो है बेस्ट तरीन सोर्सेज। उसके बाद जो ट्रेस मिनरल्स में फ्लोरीन आता है, ये भी जो है टूथ डिके को प्रिवेंट करता है। तो इनके जो सोर्सेज ऐसा फूड सोर्सेज इतने नहीं हैं। टूथपेस्ट के अंदर भी फ्लोराइड डाला होता है। आयोडीन ये जो है थायराइड ग्लैंड की वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये भी मोस्टली फ़िश फूड के अंदर या इसे फोर्टिफाइड साल्ट के अंदर ऐड किया जाता है। आयरन ये हीमोग्लोबिन का कोर एलिमेंट है, तो ये तो इंतहाई ज़रूरी है ब्लड प्रोडक्शन के लिए। तो ये मोस्टली जो मीट सोर्सेज हैं और फ्रूट्स हैं और होल ग्रेन सीरियल के अंदर पाया जाता है। और ये जो जिंक है ये वाउंड हीलिंग करता है और प्रमोट नॉर्मल ग्रोथ, और ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके भी सोर्सेज लेग्यूम्स हैं, मीट है, पोल्ट्री है, सी फूड और होल ग्रेन्स हैं। और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जो है, एज विद एवरीथिंग टू मच और मैनी वन थिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड द सेम थिंग गोज़ फॉर न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जी कोई भी चीज़ हो जब आप उसका एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो वो आपको टॉक्सिसिटी काज करेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना जहर कहलाता है। कि वो ह्यूमन बीइंग के लिए या किसी भी लिविंग चीज़ के लिए कोई भी चीज़ जब हद से बढ़ेगी तो वो उसके लिए हर्डल और चुभन काज करेगी यानी जहर कहलाएगी। तो इसमें ये कंसेप्ट देने की कोशिश की गई है। तो फूड लेबलिंग के अंदर ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये मैंने आपको डिटेल, अक्सर आप लोगों ने अगर आप गौर करें कोई भी चीज़ फूड की ख़रीदते हैं तो ये न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे होते हैं। ये सर्विंग साइज़ 100 ग्राम की मोस्टली होती है। तो इसमें लिखा होता है कि इस 100 ग्राम इस प्रोसेस्ड फूड के अंदर कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में और कितनी परसेंटेज में मौजूद है। तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। अब ये जो है ये न्यूक्लिक एसिड है, ये भी प्रोटीन से बना होता है और इसके अंदर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा करता है।
और ये न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स मालिक्यूल है ये 5 मालिकुलर स्ट्रक्चर है, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है जिसे एटीपी बनती है और नाइट्रोजनियस बेस अटैच होती है। और इसकी जो एग्जांपल है न्यूक्लिक एसिड की वो डीएनए और एनए। तो ये हमारा जो इंट्रो है वो आज जो है ख़त्म हुआ। आप लोग इसे देखें, अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।